महाकुंभ में संत संगठनों की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे, इसलिए नई व्यवस्था बनाई गई है। वो नई व्यवस्था क्या है समझते हैं जितेंद्रानंद सरस्वती जी से। सर बहुत स्वागत है महाराज जी आपका न्यूज नेशन में। एक क्या व्यवस्था संतों के बीच में बनी है? हालांकि अखाड़ा परिषद है, बहुत सारे संगठन आपके, लेकिन कुंभ में क्या व्यवस्था है? कुंभ की यह व्यवस्था नहीं है। सनसनी के लिए हम कुछ भी कहें, वास्तव में तीर्थराज प्रयाग का कुंभ अखाड़ों के कार्यकाल जो तय होते हैं सबके संविधान में 6 वर्ष के होते हैं। तो यहाँ पे नया निर्वाचन होता है विधिवत। तो हमारी 4 मढ़ियाँ होती, मतलब 52 मढ़ियाँ हैं, 4 हिस्से में विभाजित होती हैं कि 13, 14, 4 और 2, 4, 2, 1, 13, 14 ऐसे करके हमारा विभाजन हो जाता है। तो इन सभी के श्री महंत होते हैं, अष्ट कौशल होते हैं, रमता पंच बनते हैं। रमता पंच उसे कहते हैं जिसको आप इनकम टैक्स विभाग कहते हैं, कि ये पंच घूमते रहते हैं पूरे देश के मठों के अंदर, वहाँ की व्यवस्था कैसी चल रही है, वहाँ की आय क्या है, क्योंकि एक एक जगह पे 100-100, 200-200 एकड़, 1000-1000 एकड़ जमीन है किसी न किसी मंदिर से। वहाँ जो बैठा व्यक्ति है वो महंत है। एक होते श्री महंत स्थानापति जैसे, और आधा स कट जाता है तो लोग थानापति बोलने लगते हैं। तो उस स्थान का अधिपति तय होता है, उसके ट्रांसफ़र भी होते हैं। सभी प्रमुख तीर्थों में जो अखाड़ों के स्थान हैं उन स्थानों के स्थानापति तय होते हैं। तो तीर्थराज प्रयाग में लगभग सभी बड़े अखाड़ों की निर्वाचन की व्यवस्था है। तो यहाँ जब आ गए आप कुंभ में और कार्यकाल समाप्त हो गया, तो जो कहते हैं जैसे लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाए तो राष्ट्रपति शासन तो लागू हो ही जाएगा, नई संसद के गठन तक व्यवस्था तो केंद्रित हो जाएगी। तो अखाड़ों में राष्ट्रपति का मतलब है केंद्रीयकृत व्यवस्था, अर्थात जो वरिष्ठतम लोग हैं अखाड़ों में, यहाँ पे साधुता में पद नहीं देखे जाते, वरिष्ठता देखी जाती है, साधना देखी जाती है, तपस्या देखी जाती है। तो वही वरिष्ठ लोग फिर अखाड़े के निर्वाचन तक, फिर प्रत्येक अलग अलग स्थानों से 10 नाम जो सन्यासियों को दिए भगवत पाद जी ने। और जो लोग लोकतंत्र की बात करते हैं ना, मैं उनसे इतना ही कहूँगा कि यह डेमोक्रेसी दुनिया ने हमारे अखाड़ों से सीखी है। हम ईस्वी संवत 632 से इसी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं, लेकिन 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में विद्रोह के बाद ये तो अंग्रेजों की साजिश थी कि समाज के बारे में हमें पता ही नहीं चल रहा है कि समाज के अंदर कौन क्या कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप अपना उद्देश्य लिखिए और हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराइए, ट्रस्ट एक्ट में कराइए चाहे सोसाइटी एक्ट में कराइए। तो 1860 के सोसाइटी एक्ट की अलग अलग धाराएं बनाई, कहा हम भी आपको अनुदान देंगे। बेसिकली अनुदान देना उनका लक्ष्य नहीं था, उनके लक्ष्य थे कि ये पता करना कि किस उद्देश्य से संस्था बनी है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।